नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एमसीक्यू है। इसकी डिटेल आप पहले भी ऐसे कराए गए हैं पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका फैराडे का नियम। नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो रडार सिस्टम में दोस्तों सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उड़ते हुए चक्के की प्रति घूर्णन सेकंड घूर्णन किस यंत्र से मापी जाती है? नंबर ए बैरोमीटर, नंबर बी एनीमोमीटर, नंबर सी हाइग्रोमीटर, नंबर डी है स्ट्रेबोस्कोप। तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा वो होगा आपका स्ट्रेबोस्कोप। इसकी दोस्तों जो डिटेल से भी क्लास कराई जाएंगी, ठीक है। साइंस की डिटेल से भी क्लास होंगी। अभी ओनली ये एमसीक्यू है, जो आप आसानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल से भी इसकी क्लास होंगी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? ए मच्छर, बी मक्खी, सी चूहा, डी ये सभी। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ए मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगती है वो किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका वो होगा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? रोटेशनल कितनी है पृथ्वी की? रोटेशनल स्पीड 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट और 50 किलोमीटर पर मिनट। जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन, ये आता ही आता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो है डार्विन, बी मैक्सवेल, सी न्यूटन, डी जॉनसन। इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है डार्विन। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथेनॉइक और सी लैक्टिक, ठीक है। लैक्टिक दोस्तों दूध, और ये दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तो सी है मेथेनॉइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो भार में क्या इफेक्ट पड़ता है? भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा कि भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका ऑप्शन है ए फोटोवोल्टिक सेल, बी डैनियल सेल, सी ड्राई सेल और डी गैल्वेनिक सेल। तो राइट आंसर है ए फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1,
ऑप्शन डी 908। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। नेक्स्ट है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या फिर टेकोमीटर। दोस्तों राइट आंसर होगा बी, क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 2,000 हर्ट्ज, 20 ऑप्शन बी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता होती है। निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर को एक साथ गिराने पर कौन पहले गिरेगा? ए लोहा, बी कागज, सी पत्थर, डी तीनों एक साथ। तो ऑप्शन है तीनों एक साथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वो होगा आपका सिलिका, ऑप्शन सी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, मैक्सवेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन और न्यूटन। तो जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर, अभिकेंद्री, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्री बल। ठीक है, ए और ऑप्शन ए। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड और डी ओम। तो राइट आंसर होगा इसका ए न्यूटन, सॉरी बी, राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो अल्जाइमर होता है दोस्तों रोग, वो मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए। अस्थमज्जा में रक्त कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथीमिया। ठीक है, राइट आंसर है हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी अधिवक्र ग्रंथि। तो ऑप्शन है बी है यकृत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अग्न्याशय दोस्तों आपकी ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो तो पीनियल होती है, वो माइंड में होती है, मस्तिष्क में। इसका आकार दोस्तों चावल के दाने के बराबर होता है, बहुत छोटी ग्रंथि होती है ये। मशरूम किस वर्ग का जीव है? शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी जीवाणु। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, कवक। नेक्स्ट है ओजोन परत में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा वो आपका होगा ओजोन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संयलन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है बी नाभिकीय विखंडन। दो होते दोस्तों, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयलन, जब पढ़ाएंगे आगे डिटेल में तो बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े,
ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी यकृत। तो जो राइट आंसर है वो है इसका गुर्दे, ऑप्शन सी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैम, सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सीपीयू। प्रकाश वर्ष किसका मापन होता है, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी दूरी। दोस्तों प्रकाश वर्ष का किसी ग्रह से किसी ग्रह की दूरी मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ठीक है, अंतरिक्ष में। उसके लिए यूज में लेते हैं, लंबी दूरी मापने के लिए यूज में लेते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है वो है दाब की एसआई इकाई क्या है, ए पास्कल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी ओम। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए पास्कल। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, ऑप्शन बी नाभिकीय संयलन, ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी रेडियो धर्मिता। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये सूरज में होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, न्यूटन। दोस्तों राइट आंसर है ए मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है, ए लेंस, बी कॉर्निया, सी पुतली, डी रेटिना। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पुतली। नेक्स्ट है वायुदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। ये भी कराए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, डिटेल में कराए जाएंगे, वहाँ आपको सारे बताए जाएंगे। तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है ए हाइड्रोजन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 39 डिग्री सेल्सियस और डी 41 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ए 21%, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 1%। दोस्तों राइट आंसर होगा वो आपका 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी निर्वात। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। आपने ये भी सुना ही होगा कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन की पटरियों में बहुत दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है, ठीक है। आपको दोस्तों डिटेल में भी कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन, ये अभी इम्पोर्टेंट है, वो MCQ के जरिए कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ये आगे डिटेल में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब चैप्टर वाइज क्लास चलेगी तब। कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। राइट आंसर इसका दोस्तों है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन डी दोस्तों सनलाइट में भी मिलती है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग किसके कारण लगती है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नमी और ऑक्सीजन, नंबर डी क्लोरीन। लोहे पर जंग लगती है दोस्तों नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लग जाती है। आपने देखा होगा जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं
वहाँ पर जंग लगती है, वहाँ नमी होती है, नमी के कारण वहाँ पर जंग लग जाती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन तो है ही, इस कारण यहाँ पर नमी लग जाती है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, बी कैसीन, सी ग्लूटेन, डी फाइब्रिन। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी कैसीन। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल। मंगल के दोस्तों दो उपग्रह होते हैं, डिवोस और फोबस, जो दो सैटेलाइट होती हैं। जिस पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है, वैसे इसके भी उपग्रह है। कौन सा एक जैविक प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, बैक्टीरिया या सल्फर डाई ऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बैक्टीरिया। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी आयतन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए द्रव्यमान। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पाचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए एंजाइम, बी रक्त, सी तंत्रिका तंत्र, डी हड्डियाँ। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका एंजाइम। डायनामो किस ऊर्जा को बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, और डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपने जनरली देखा ही होगा डायनामो, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से बिजली बन जाती है। शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन करता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दे, डी आमाशय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी अग्न्याशय। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पज यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ऑप्शन बी है कंप्यूटर ओरिएंटेड मशीन प्रोग्राम यूज्ड फॉर टेक्निकल रिसर्च। सी है कैलकुलेटिंग ओरिएंटेड मशीन यूज फॉर पर्सनल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा वाटसन और क्रिक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं मानव के हार्ट में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी 4। तो इस प्रकार दोस्तों आज की हमारी क्लास जो एमसीक्यू की है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको बताना चाहेंगे साथ ही साथ, अगर दोस्तों आपने हमारी पिछले एमसीक्यू क्लास नहीं देखी है या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कराया जा रहा है, कोर्स जो भी कराया जा रहा है, उसमें आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, ठीक है, नाटो हो गया आपका, और WTA हो गए, तो इनकी क्लास भी कराई गई है। इसमें इनके मुख्यालय हो गए, वहाँ के जो चीफ कौन है, ठीक है, कब वो बनी थी, स्थापना कब हुई थी, तो ये सारी डिटेल उस वीडियो में दी गई है। उसकी भी जो भी लिंक है वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको बताते चले दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करनी किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ तो उसके लिए मैं जो हमारा दूसरा चैनल है इंग्लिश विद मिस्टर सिंह, उसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपके दोस्तों टेंस चल रही हैं अभी, और आपके 1 बार सब्स्टिट्यूशन जो वोकैब है वो आपको ट्रिक के माध्यम से कराई गई है। ठीक है, अगर आपको वोकैब को याद करने में प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रिक के माध्यम से कराई गई है। वहाँ जा कर के वीडियो देखिए, ठीक है, वही सेशन हुए हैं उनको देखिए, आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं वोकैब को। उसकी भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको ड्रॉप करें।
इसके बाद दोस्तों यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कराना भूलें। धन्यवाद।